क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन सकता है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। इसका मकसद इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया के नक्शे पर लाना था। सितंबर 2014 को जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस वक्त इसे इंडिया की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर समझा गया था। मकसद वाजिया था कि इंपोर्ट्स को कम किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा और लाखों नौकरियां पैदा की जाएंगी। लेकिन 10 साल के बाद भी सवाल ये है कि क्या इंडिया वो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बन सकता है जिनके ख्वाब दिखाए गए थे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का अहम मकसद ये था कि इंडिया अपनी इंपोर्ट को कम करेगा ताकि मुल्क की इंडस्ट्रीज को तरक्की मिले और तजारती खसारे को कम किया जा सके। इंपोर्ट का ज़्यादा इंहिसार किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि ये मुल्की मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाता है, रोजगार के मौके महदूद कर देता है और मुल्क की माशियत को बैनुल अक़वामी मंडियों के उतार चढ़ाव का शिकार बना देता है। इंडिया की इंपोर्ट की सूरत हाल का जायजा लें तो पता चलता है कि इंडिया के GDP के मुकाबले में इंपोर्ट की परसेंटेज 25.9 थी, जो कि 2023 में कम होकर 23.9 पर आ गई। अगर बात करें 2013 और 14 की तो इसमें मामूली सी कमी नजर आई थी, जो कि गवर्नमेंट के किए गए वादों से काफी दूर थी। इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ इंपोर्ट में मामूली कमी काफी नहीं होगी। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा और मुल्क की पैदावार में इजाफा करना होगा। इंडिया में सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर हाईटेक प्रोडक्ट बड़ी मिकदार में इंपोर्ट की जाती हैं। इन प्रोडक्ट के लिए इंडिया दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करता है, जो कि तजारती खसारे को मजीद बढ़ाएगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का एक और अहम मकसद इंडिया की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का हिस्सा बढ़ाना था। मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी इकोनॉमी का इंजन समझा जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की सालाना तरक्की को 12 से 14% तक बढ़ाने और GDP में इसके हिस्से को 25% तक बढ़ाने का वादा किया था। ताहम 10 साल बाद भी ये हदफ हासिल नहीं किया जा सका। मैन्युफैक्चरिंग की सालाना तरक्की 5.5 रही है, जो कि मुकर्ररा हदफ का आधा हिस्सा भी नहीं बनता। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी GDP का सिर्फ 17% हिस्सा बनती है, जो कि प्रोजेक्ट के 25% हदफ से काफी कम है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ लेकिन तजारती खसारे में भी कमी नजर आई। 2014 में ये 32.4 अरब डॉलर था, जिससे 2025 तक 54.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का खर्चा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, लेकिन एक और बड़ा मसला ये था कि इन्वेस्टमेंट बाहर भी जाती है। बाहर से जितना पैसा आता है उससे ज्यादा बाहर जाता है। बाकी आप खुद बताएं, इंडिया किस तरह मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन सकता है जब पैसा बाहर जाता हो। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मकसद 100 मिलियन नौकरियां पैदा करना था, लेकिन हम अभी तक सिर्फ 18.5 मिलियन तक पहुंच सके हैं। बेरोजगारी एक बढ़ता हुआ मसला है। इंडिया के अंदर 30% नौजवान ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में हैं। वो तमाम नौकरियां कहां गए जिनके रंगीन ख्वाब दिखाए गए थे। बढ़ती हुई इंपोर्ट्स मुल्क की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाती है, खास तौर पर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शोबों में। इंपोर्ट तजारती खसारा पैदा करती है, रुपए की वैल्यू को कम करके महंगाई को बढ़ाती है। इंडिया के लिए सुर्ख सीता अभी भी एक बड़ी रुकावट है। कारोबार शुरू करना एक ब्यूरोक्रेटिक ख्वाब है, जहाँ वियतनाम जैसे मुल्क में आप चंद महीनों में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इंडिया में यही अमल सालों ले जाता है। क्या ये वो वजह है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे? एलोन मस्क ने एक बार कहा था कि वो टेस्ला को इंडिया लाएंगे, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया ने IVs पर 100% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया था। टेस्ला पहले इंपोर्ट शुदा गाड़ियों के साथ मार्केट को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन हुकूमत ने मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग की शर्त रखी। इस देरी ने इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गवा दिया। इंडिया में बहुत से प्रोजेक्ट जस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वजह से देरी का शिकार होते हैं। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट 6 माह के लिए ताखीर का शिकार हुआ और गुजरात में अभी भी 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी भी जस्ट क्लियरेंस की वजह से पेंडिंग है। जनूबी कोरिया की स्टील कंपनी ने 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया था, लेकिन 10 साल के बाद जमीन हासिल करने की मुश्किलात का सामना करने के बाद इन्होंने ये इरादा खत्म कर दिया। हत्ता कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मंसूबा भी जमीन के मसाइल की वजह से 5 साल तक देरी का शिकार हुआ था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है। इंडिया की माल वाली ट्रेनें सिर्फ 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जबकि चीन के अंदर यही ट्रेनें 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इंडिया में ट्रक सिर्फ 20 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जिससे चाइना के अंदर सप्लाई में देरी होती है और इंडिया को एक्स्ट्रा GST पे करना पड़ता है। इंडिया में सिर्फ 2% वर्क फोर्स के पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, जबकि यही तनासब चीन में 40% और जनूबी कोरिया में 96% है। हुनरमंद मजदूरों की कमी बेरोजगारी का मसला पैदा करती है, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? हल सीधे और वाज़ेह हैं। कारोबार के लिए आसान मौके पैदा करने होंगे, जमीन की हसूली को तेज करना होगा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना होगा। इसके साथ साथ मुल्क भर में स्किल्स डेवलपमेंट पर जोर देना होगा ताकि इंडिया आलमी इन्वेस्टमेंट का मरकज बन सके। अभी भी वक्त है कि हम इन पहलुओं पर गौर करें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। याद रखें, मुस्तकबिल उन्हीं का होता है जो इसे संवारने का हौसला रखते हैं।